आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14 से 18 के बीच, जिसमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यह अनुच्छेद 4 से 18 के बीच आता है। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 में राज्य की किसी व्यक्ति को इसमें विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान समान संरक्षण। इसमें टोटल 5 आर्टिकल के बाद 14, 15, 16, 17 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें 16 में इन दोनों से वे वंचित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं विधि के समक्ष क्षमता, यह ब्रिटेन से आपका लिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कानून के लिए सब समान रहेगा, और विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं भेदभाव, आपका समान परिस्थिति में समान व्यवहार, अपवाद के अंतर्गत जैसे संप्रभुता अन्य देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूएनओ के प्रतिनिधि। वहीं बात कर लेते हैं आईपीसी 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आर्टिकल 15। इसमें राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वहीं बात कर लेते हैं 15 सेकंड ए में किसी व्यक्ति को दुकान, होटलों, भोजनालयों और मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं होगा। वहीं बात कर लेते हैं 15 बी दूसरे का भी, इसमें सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं, जैसे पार्क, झील, कुआं, सड़क और तालाब। नेक्स्ट पॉइंट 15 का तीसरा नंबर, इसमें राज्य स्त्रियों और बालकों को विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी सुरक्षात्मक भेदभाव की तरह से। नेक्स्ट पॉइंट 15 का चौथा, इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत, जिसमें 8 लाख वार्षिक, और समिति या रामानंद समिति के तहत 1993 रिपोर्ट जारी किया, आधार आय को आधार माना गया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी 27% और अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति आपका 7.5% है। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 15 का पाँचवां ऑप्शन, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण होगा। यह आर्टिकल 93 सन 2005 यूआरआई सामान्य कर दी गया। वहीं बात कर लेते हैं 15 के छठवां ऑप्शन में, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण 10% है। यह आर्टिकल 103 के तहत 2019 रिपोर्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल नंबर 16, इसमें लोक नियोजन के अवसर पर समता, जैसे भर्ती, अवकाश, पदोन्नति, पेंशन, ये लोक नियोजन के अवसर पर समान समता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 16 के बी में, इसमें धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट 16 में का तीसरा, इसमें निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है, जैसे यूपी में ओबीसी और एमपी में ये अलग अलग हैं, एमपी में एससी, यूपी में ओबीसी। नेक्स्ट पॉइंट 16 का चौथा, इसमें राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट 16 का 4A, इसमें पदोन्नति में आरक्षण, एससी एसटी के लिए आरक्षण, इसमें 77 और 1995 के तहत। 16 का चौथा का बी, इसमें कैरी फॉरवर्ड, बैकलॉग और अग्रनयन का सिद्धांत, जिसमें 2024 में आया। इसमें 1000 पोस्ट रिजर्वेशन, जिसमें 75 सीट एसटी के लिए और सिलेक्टेड 50 लोग। नेक्स्ट पॉइंट 16 का 5, इसमें नियुक्ति की वरीयता है। 16 के छठे में एसडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक वर्कर सेक्शन, इसमें सिंहों आयोग की सिफारिश पर 5 एरिया से ज़्यादा भूमि नहीं और परिवार का आय 8 लाख से कम वार्षिक हो। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं, इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात किया गया है। इसमें संविधान में इन शब्दों का व्याख्या नहीं है, और इसमें अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955 और 2 सितंबर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया। मद्रास आपका जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार अस्पृश्यता है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 18, इसमें उपाधियों का अंत है, इसमें सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति है। वहीं बात कर लेते हैं भारत रत्न पद्म पुरस्कार पीवीपीएस शुरुआत 1954 में। वहीं बात करें ब्रिटेन से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते, राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत शुरुआत में नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते। बालाजी राघवन VSUI 1996 के तहत ये उपाधि नहीं अलंकार हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून की समक्ष क्षमता किस देश संविधान से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपका ऑप्शन डी अमेरिका, कनाडा से, आपका ऑप्शन सी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान अनुच्छेद 14 के अधीन कानून तथा यथा प्रतिष्ठापित विधि की समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण लाभ निम्नलिखित में से किसे किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? तो आपका भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को और भारत में राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो आपका केवल धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के स्थान साथ भेदभाव निषेध है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 15। नेक्स्ट आठवां, अनुच्छेद 15 के किस भाग के अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी सहित पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया? तो आपका ऑप्शन डी 15 का चौथा। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के लिए विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 15 का 3। नेक्स्ट, क्रांति लेयर की अवधारणा को संदर्भित करती है? तो आपका आय स्तर पर आधारित वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रीमी लेयर अवधारणा के अधीन नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति और जनजाति दोनों।
12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस समिति का नाम बताइए जिन्हें ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। तो आपका रामनंदन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 के किस भाग में सार्वजनिक मनोरंजन के लिए दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और महलों तक पहुंच को सक्षम बनाया गया? तो आपका अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने हेतु किस अनुच्छेदों का सम्मिलित किया गया? तो आपका अनुच्छेद 15(6) और 16(6) शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ईडब्ल्यूएस कोटों के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया? तो आपका ऑप्शन ए सिंघो आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरी में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन द्वारा पारित किया गया। तो आपका 103वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। तो आपका अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो आपका पहला आपका दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दूसरा, सभी गलत है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, पार्ट नंबर 3। अभी तक हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हम आर्टिकल 19, 20, 21 इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें आर्टिकल 19, पहले आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपना विचार प्रकट करना और प्रसार करना की आपको स्वतंत्रता है, जैसे बोल, लिखना, संकेत, चित्र, कार्टून, ये सब आपको स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। वहीं बात कर लेते हैं मूल संविधान सात फ्रीडम, इसमें 44वें 1978 से आर्टिकल 19(a)(f) हटा दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं, इसमें संपत्ति का अधिकार था। अब भाग 12 में आर्टिकल 300(a) में एक कानून अधिकार, लीगल राइट, वर्तमान में 6 हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 19(1)(a), इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है और विज्ञापन की अधिकार है, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, ध्वज फहराने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 19(1)(b), इसमें सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है, जैसे सम्मेलन, सभा, जुलूस, ये सब निकालने की आपको स्वतंत्रता है। प्रतिबंध 19(3) में है, चुनाव CRPC 144, 4 या 4 से अधिक हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 19(1)(c) में, इसमें संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, जैसे राजनीतिक पार्टी, फर्म, कंपनी, सहकारी समिति आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट 19(1)(d), इसमें निर्वाचन संचरण की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आप निर्वाचन संचरण की आपको स्वतंत्रता है। प्रतिबंध वहीं 19(4) में है और 19(5) में प्रतिबंध लोकहित, जनजाति संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट 19(1)(e) में, इसमें देश में कहीं भी बसने का आपको अधिकार है और 19(1)(g) में जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति पेशा का अधिकार, आपको वृत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है और 20 के फर्स्ट में कार्यतर विधि से संरक्षण, अपराध के समय कानून के अनुसार सजा आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट 20 के दूसरे पार्ट में, इसमें दोहरी क्षति की संरक्षण है, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट 20 के तीसरे में, इसमें आत्म अभिशासन से संरक्षण है, स्वयं के खिलाफ गवाही सबूत नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर से पॉलीग्राम, सेल्वी कर्नाटक राज्य 2010 और ब्रेन मैपिंग USA से नार्कोटिक्स को आत्म अभिशंसन माना गया, सोडियम पेरोथल है। नेक्स्ट पॉइंट और DNA टेस्ट, इसमें आपका फिंगरप्रिंट ब्लड टेस्ट को आत्म अभिशंसन नहीं माना है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें AK गोपालन और VS मद्रास स्टेट 1950, इसमें SC ने जीवन के अधिकार की समिति व्याख्या की है और निर्वाचन निरोधी अधिनियम 1950 और 19 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें जीवन के अधिकार विस्तृत व्याख्या का है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता, इसी में सतत विकास का अधिकार है, आजीविका का अवसर है, माँ बनने का अधिकार है, शांति का अधिकार है, सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार है, मनपसंद विवाह का अधिकार है, आपको पृथक कड़ी के विरुद्ध का अधिकार है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार है। तो वहीं बात कर लेते हैं 1987 में श्रीपति दुबल महाराष्ट्र, जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। वहीं बात करें साफ पानी का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, निजता का अधिकार है, सोने का अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है, विदेश घूमने का अधिकार है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट 1994 में पी रही रतिराम बनाम भारत संघ शामिल नहीं है इसमें। वहीं बात कर लेते हैं अथोनेसिया, यूथोनेसिया, दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु आपका अधिकार है, एक्टिव इथोनेसिया इंजेक्शन और पॉजिटिव इथोनेसिया सपोर्ट सिस्टम, मतलब हटाकर वेंटिलेटर, फूड सप्लाई। वहीं बात कर लेते हैं MHCA 2017 के अनुसार आत्महत्या का प्रयास हुआ अपराध नहीं है, BNS में यही है। भारत में पैसिव यूनेस्थेसिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अरुण शानबाग 1973, 2015 में डेथ हो गया था इनका। और नवतेज सिंह जौहर केस 2018, SC ने कहा समलैंगिकता वैध है। नेक्स्ट जोसेफ साइन केस 2018,
व्यभिचारी विवाहेतर संबंध वैध है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 21A, इसमें शिक्षा का अधिकार 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष बच्चे का शिक्षा अनिवार्य है, जिसमें मोहिनी जैन कर्नाटक राज्य 1992 में। वहीं बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत है। यह RTE लागू 1 अप्रैल 2010 को होता है। नेक्स्ट पॉइंट आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है, तो आपका भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के दूसरे के तहत भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के यथा संशोधित अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांति महता से और बिना शस्त्र इकट्ठे होना, इसमें भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना। आपका ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही है, शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? तो आपका खंड दूसरा, 20 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए दोहरे जोखिम की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाएगा यातना के विरुद्ध निषेध, बाकी ये तीनों हिस्सा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वयं दोषारोपण से सुरक्षा अर्थात स्वयं के विरुद्ध मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो आपका अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राम, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट जबरदस्ती करवाना किसका उल्लंघन है? तो आपका अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 के तीसरा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, पॉलीग्राम एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी झूठ का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी जीवन का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका चारों ऑप्शन हो जाएंगे, निजी का अधिकार भी है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी है, विदेश यात्रा का अधिकार है, कानून सहायता का अधिकार है, तो चारों ऑप्शन आपका घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन बी केवल ए, बी, सी और ई तीनों चारों शामिल हैं। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, संधारणी सतत विकास का अधिकार, आजीविका का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आपके, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा? तो आपका अनुच्छेद 21 में रखा। 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, इच्छा मृत्यु के वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपका यह नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मामले में वैध बनाया गया? तो आपका अरुण रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, नवतेज सिंह जोहर और अन्य बनाम भारत संघ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया? तो यह आपका समलैंगिकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचारी को अपराध मुक्त किया गया? तो आपका ऑप्शन सी जोसेफ साइन बनाम भारत संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट में देना है, अनुच्छेद 21A और RTI अधिनियम लागू कब हुआ? तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे अभी तक सारी क्लासेस की PDF मौजूद हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा तो जल्दी जाकर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, टोटल 22 क्लास हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा क्लास जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टॉपिक है आर्टिकल 22, इसमें गिरफ्तार एवं निरोध के संरक्षण है, इसमें नजरबंद है। बात कर लेते हैं गिरफ्तारी, जिसे अरेस्टिंग कहते हैं। ये अपराध के बाद भी होता है, अपराध के पूर्व भी होता है। इसमें जैसे अपराध के पूर्व बैंक लूट भविष्य के बारे में, और अपराध के बाद जैसे चोरी हो चुका हो। इसमें आर्टिकल 22 फर्स्ट और 22 सेकंड 22 थर्ड शामिल है, और इसमें अपराध के पूर्व 22 चौथा, 22 पांचवां, आर्टिकल 22 छठवां, आर्टिकल 22 सातवां। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 22 का पहला, इसमें गिरफ्तार का कारण बताया जाएगा, मनपसंद अधिवक्ता के चयन होगा। और वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 के दूसरे में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और वहीं आर्टिकल 22 के तीसरे में विदेश शत्रु को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 के चौथे में निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 22 के पांचवां में कारण बताया जाएगा, व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। और आर्टिकल 22 के छठे में यदि जरूरी ना लगे तो बताया भी नहीं जाएगा।
तो आर्टिकल 22 से 7 में किन मामलों में कितना निरोध है इसके बारे में समझाया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कुछ निरक्षर निरोधक अधिनियम, सेम प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट। यहाँ पे इसके बारे में निवारक निरोध 1969 में खत्म हो गया था। और अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 से चला था और 1977 में खत्म हो गया था, जिसमें जन्म मीसा भारती 1776 में जन्म ली थी। वहीं बात कर लेते हैं विदेश मुद्रा सुरक्षा तस्करी निवारक अधिनियम 1974 से पॉप इपोसा एक्ट चला था। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 23 सितंबर 1980, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। यह 12 माह का था। चलिए बात कर लेते हैं इसमें पहला पॉइंट आतंकवाद एवं विध्वंस गतिविधि निरोध अधिनियम, इसे डाटा कहते हैं, 1985 में आया। वहीं बात कर लेते हैं टाडा, इसका फुल फॉर्म टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा आतंकवाद निरोधी अधिनियम, जिसे कोटा कहते हैं, 2002 से चला, 2004 में समाप्त हो गया। और टाडा आपका 1985 चलकर 1995 में समाप्त हुआ था। तीसरा गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, यह आपका 1977 से एक्ट के तहत चला गया। इसमें इसे का फुल फॉर्म UAPA साथ नाम है, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं। इसमें मृत्युदंड आजीवन कारावास है। नेक्स्ट पॉइंट शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। इसमें आज़ादी से पहले कानून 1927 में प्रोटिक्यूशन बंद कर दिया गया और ऐसी बंद कर दिया गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु में स्टार्ट किया जाता है। वहीं बात करते हैं सोशल, इसमें मानव दुर्व्यवहार, इंसान को सामान की तरह बेचना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आर्टिकल 23। इसमें बलात्संग को प्रतिबंध, इसमें बंधु मजदूरी, दास प्रथा, बेगार काम के बदले कुछ नहीं देना, बेगारी जैसे कराना, ये सब बंद किया था। इसमें बंधु मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। वहीं बात करते हैं बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध न्यूनतम वेतन का अधिकार बना, VSOI। नेक्स्ट पॉइंट महिलाओं एवं बाल अनैतिक व्यवहार निवारक अधिनियम 1956 में बना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984, कंपनी सफाई कर्मचारी, ये सब बने थे। और संविदा श्रम अधिनियम 1970 में बना। वहीं बात करते हैं समान परिश्रम अधिनियम, जिसमें मेल 8 घंटे पत्थर तोड़े और फीमेल 8 घंटे, मेल की मजदूरी 500, फीमेल की 400। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आर्टिकल 24, जिसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना खान जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध है। वहीं बात कर लेते हैं 14 से कम 2006 में घर, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट में रोक कर दिया गया। 2016 में किसी भी उद्योग व्यापार में नहीं काम किया कराया जाएगा इन लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं चाइल्ड एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986। इसमें घरेलू व्यवसाय में छूट, आंशिक निषेध, जैसे स्कूल के बाद मैक्स 3 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए और शाम 7 बजे के बाद नहीं होगा और सुबह 8 बजे से पहले नहीं बोल सकते। बाल कलाकार 5 घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गिरफ्तार व्यक्ति को दिए गए मौलिक अधिकार हैं? तो आपका ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी A, B, T तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वह कुछ प्रावधानों को अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकतम अवधि क्या है? तो इसकी अधिकतम अवधि 3 माह तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निवारक विरोध, ऑप्शन सी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के दूसरे के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडाधिकारी के अधिकार के बिना किसी अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीसा का पूर्ण रूप क्या हो गया? MISA का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है, तो इससे आपका ऑप्शन सी निवारक नजरबंदी संबंधी है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू है? तो इनमें से आपका ऑप्शन सी केवल तीसरा लागू है, UAPA। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो आपका दोनों ऑप्शन गलत है, न तो पहला न तो दूसरा ही, दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले व्यक्ति और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करता है, पहली बार भारत में वर्ष में लागू किया गया। तो यह आपका 1967 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो आपका अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी 1948 में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट का अच्छा रिवीजन हो सके। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मौजूद है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं दिखाया तो प्लेलिस्ट बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा किसके तहत? तो आपका ऑप्शन बी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, आजाद से पहले भी इस साल जबरन श्रम या व्यक्ति के उन्मूलन पर कानून बनाया गया था, तो आपका 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष समान परिश्रम अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी 1976 में। नेक्स्ट आज का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन ए, यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17वां क्वेश्चन अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर रोक लगाता है। तो आपका 14 वर्ष से कम वर्ष के लोगों बच्चों को रोजगार पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध का अपवाद है? तो आपका ऑप्शन डी, पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों पर परिसंकटमय कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाया है, ऐसा निषेध है। ये आपका ऑप्शन है, पूरा निषेध कराया गया। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। तो आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 के तक बात करने वाले हैं। आर्टिकल 25, इसमें अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसमें किसी भी धर्म को अबाध्य रूप से मनाना, और इसमें धार्मिक आचरण जैसे पूजा पाठ, और इसका चौथा पॉइंट है धर्म का प्रचार, टीवी पर धर्म की अच्छी बातें करना। नेक्स्ट पॉइंट 25 का पहला, आर्टिकल 25 का पहला, इसमें धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन है। इसमें लोक व्यवस्था के अधिकार पर निर्बंधन है। स्वास्थ्य व्यवस्था के अधिकार पर इसमें जुलूस निकाला जा सकता है। वहीं बात कर लेते हैं नैतिकता सदाचार के आधार पर है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 25 का दूसरा, इसमें राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है, और इसमें सिख कृपाण के बारे में सिख कृपाण धारण करने की बातें की गई है। इसमें हिंदुओं में सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 26, इसमें धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंधन की स्वतंत्रता है। इसमें धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता है। इसमें चल और अचल संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आर्टिकल 27, इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार के कर देने के बाध्य नहीं किया जाएगा, और जिसमें शुल्क और कर टैक्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 28(1) की बात कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने का बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 28 के पहला में, पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जैसे सरकारी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 28 का दूसरा पॉइंट, इसमें ऐसी शिक्षण संस्थाएं जहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो दी जा सकती है, इसी उद्देश्य के लिए धार्मिक शिक्षा बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 28 का तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कैथोलिक विषय काउंसलिंग 2012 वर्सेज MP 2012, इसमें गीता को धार्मिक शिक्षा न मानकर जीवन का दर्शन बताया गया है। इसमें इस्लाम फारूकी वर्सेज OIE 1994 में नजाम कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसमें अजान कीर्तन में DI पर प्रतिबंध है। चलिए आज की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इससे पहले कुछ आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर विवाद, इसमें आपका 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। वहीं बात कर लेते हैं इसमें हिंदू पक्ष में कानून को रद्द करने की मांग, और मुस्लिम पक्ष कानून को समर्थन में याचिका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये कुछ प्रकार यहाँ पे पूजा स्थल कानून क्या है, क्यों उठ रहे हैं सवाल इस पे, चलिए इस पे बात करते हैं। इसमें आपका जुलाई 1991 में केंद्र की कांग्रेस सरकार लेकर आई थी पूजा स्थल का कानून, जिसमें मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था ये कानून। इसमें याचिकाकर्ता के कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का वाला बताया। नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू उल्लेख के संदर्भ के साथ साथ निम्नलिखित में से और किस धर्म के लोगों को उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी, सिख, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के बारे में बात किया गया है, हिंदू धर्म के अतिरिक्त। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, मानववाद के अधीन नहीं है, बाकी ये तीनों के अधीन है, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन, स्वास्थ्य के अधीन, सदाचार के अधीन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है, तो किस प्रकार का है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ABCE। इसमें डी ऑप्शन गलत है, बाकी ये चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि कम दिख रहा है, और आपको न समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको साफ साफ दिखेगा, जाके वहाँ से पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के उल्लेखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म। आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार के आर्टिकल 29 से 35 तक बात करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बोला जाता है।
चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो हैं। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1982-1993 में 5 धर्मों की अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी और जैन 2014 में शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक राज्यवार हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देश में भाषा बोलने वाले इसमें हिंदी 53 करोड़ लगभग बोलते हैं, और वही बात कर लेते हैं बंगाली 9.7% बोलते हैं, और मराठी आपका 8.3 करोड़ लोग बोलते हैं, तेलुगु आपका 8.1 लोग बोलते हैं, तमिल आपका 6.9 लोग बोलते हैं। वही बात कर लेते हैं अंग्रेजी आपका 145 करोड़ लोग बोलते हैं। वही बात कर लेते हैं मंदारिन आपका 115 करोड़ बोलते हैं, जो कि चीन की भाषा मानी जाती है, और हिंदी 61 करोड़, जिसमें हिंदी देवनागरी और अंग्रेजी रोमन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 29 का पहला, इसमें भारत में निवास करने वाले नागरिकों जैसे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पंजाबी, गुरमुखी, इनके किसी वर्ग के जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उनके संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 29 के फर्स्ट में है। नेक्स्ट आर्टिकल 29 का सेकंड, राज्य द्वारा पोषित शैक्षिक संख्या में केवल भाषा, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 30 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 30 का पहला, सभी अल्पसंख्यकों धार्मिक एवं भाषा के अपनी रुचि को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 30 की फर्स्ट में है। आर्टिकल 30 के सेकंड में, राज्य सहायता देने से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 31, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार है, जैसे निरसन समाप्ति आर्टिकल 44 के तहत 1978 में से समाप्त कर दिया गया। वही बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 32 का पहला पॉइंट, इसमें व्यक्ति नागरिक फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर सीधे एससी यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण जाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट 32 का सेकंड, एससी को फंडामेंटल राइट के लिए रेट जारी करने की शक्ति है। केवल फंडामेंटल राइट में रेफ्यूज नहीं किया जाता, फंडामेंटल राइट प्लस अन्य मामलों में भी रिफ्यूज किया जाएगा। रेट आपका आर्टिकल 32 के तहत है, और हाई कोर्ट आपका 2016 में जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में, आर्टिकल 32 का तीसरा पॉइंट, इसमें संसद एवं अन्य नागरिकों न्यायालयों में भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 का चौथा, यदि संविधान में प्रावधान नहीं है तो फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं किए जा सकते, आर्टिकल 358 और 359 के तहत। नेक्स्ट एससी 5 रिट जारी करता है, आर्टिकल 58 से 359 के तहत। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें शारीरिक पेश करना, और दूसरा 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने लाना, और व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं। इसमें शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, इसका मतलब हम आदेश देते हैं, और इसमें जब कोई लोग अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे। एग्जाम्पल एफआईआर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिषेध, मना करना, यानी मना करना, प्रतिषेध माने मना करना, निचली अदालतों की कार्यवाही को रोकने के लिए, और यह ताकि न्याय क्षेत्र के बाहर काम न करे। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, उत्प्रेषण, जिसे सर्टियरी कहते हैं, जिसमें प्रमाणित करना होता है जब निर्णय हो चुका हो या निर्णय निरस्त हुआ हो। इसे पोस्टमार्टम या अन्य नाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से, जैसे कानून का उल्लंघन, पब्लिक ऑफिस, अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आर्टिकल 33, इसमें सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार जैसे अनुशासन के लिए और इसके फंडामेंटल राइट सीमित किए जा सकते हैं। इसमें सेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966 के तहत है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्मेड फोर्सेज जैसे सभी सेना और अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया संस्था। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 34, यदि मार्शल लॉ लागू है तो फंडामेंटल राइट सीमित किए जा सकते हैं। इसमें मार्शल लॉ सैन्य शासन और गृह युद्ध कानून व्यवस्था के खराब होने पर। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 35, फंडामेंटल राइट के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 के तहत है, जिसमें आर्टिकल 16 का तीसरा और आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32 का तीसरा, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 आदि शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत ये प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 17 मई 1993 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? तो इनमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया है? तो इसमें टोटल 6 अल्पसंख्यकों को अनुसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का छठा क्वेश्चन, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो आपका ऑप्शन ए, बंगाली बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फरवरी 2020 में प्रकाशित वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग 2019 के अनुसार 2019 में कौन सी भारतीय भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी? तो आपका विश्व की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा हिंदी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है? तो आपका अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? इसका 31 अनुच्छेद के तहत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में संपत्ति के अधिकार का क्या स्थिति है? तो आपका ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्यक्ष चौथे और 7वें में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया? तो आपका ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आपका यह भाग 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रादेश में से एक नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए एन ऑफ नियो, बाकी ये तीनों है अधिकार, पीछा, निषेध, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आपका ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसके निहित है? तो आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों में निहित है, उच्चतम न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो आपका यह ऑप्शन डी गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने हेतु अदालत का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकरण किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। परमादेश रिट का मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका यह संवैधानिक उपचार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 19वां क्वेश्चन, परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट एक रिट है? यह आपका ऑप्शन ए किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 20वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा। पहला में है न्यायिक और न्यायकल्प प्रतिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश और अवसर न्यायालय की किसी विशिष्ट मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जहां उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रायोजन से जारी किया जाए एक आदेश है? तो आपका ऑप्शन सी निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी करने का प्रतिषेध करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन, सर्टियोरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्टियोरी का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन डी प्रमाणिक या सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए या उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आपका ऑप्शन सी प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अधिकार पेक्षा के रिट के मुद्दे पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी कार्यकाल एक मूल नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त नहीं है, बाकी ये तीनों आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकार नहीं होता? तो आपका ऑप्शन बी अधिकार पेक्षा। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लगता है आप लोगों को मेहनत लगता है, तो ही वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर तो जरूर करें। लाइक करें या ना करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि हर एक स्टूडेंट का अच्छे से रिवीजन हो सके और एक वो हैंड रिटन नोट्स बना सके। तो नोट्स बनाने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मौजूद है, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का हमारा हेडिंग है राज्य नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसमें हम बात करने वाले हैं भाग 4। यह आपका आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जिसमें आर्टिकल 45 शामिल है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, कानून बनाने के समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये नकारात्मक है और डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी को अनोखी विशेषता जैसे भीमराव अम्बेडकर और संविधान की आत्मा जैसे जी ऑस्टिन ने कहा था और सच्चा कूड़ादान आपका टी कृष्णाचार्य ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे, जो आपका केटी शाह ने कहा था। संविधान के जीवनदायी प्रावधान एलएम शिवंथी ने कहा। वहीं बात कर लेते हैं लक्ष्य और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र केसी वीर ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आर्थिक सामाजिक सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 38, 39, 43, 42, 43 और 43 से, और दूसरा गांधीवाद सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 40, 43 भी, 46, 47, 48 और तीसरा उदारवादी सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 44, 45, 48 से 49, 50, 51। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 36। इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 37। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों को कार्य के बारे में अवगत करता है। इनमें वाद योग्य नहीं है, उल्लंघन पर ऐसी नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 38। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आपका आर्टिकल 38। इसमें गरीबी रेखा से नीचे वालों की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 38 का सेकंड पॉइंट। इसमें 44 और 1978 से संबंधित है। यह आय की समानता कम की जाती है। और आर्टिकल 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों की सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। इसमें सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा और इसमें भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और निरंतर को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। इसका तीसरा पॉइंट है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को केंद्रित होने का बचाना। और चौथा पॉइंट पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। और पांचवा पॉइंट
शिक्षकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। आर्टिकल 39 है, इसमें समान और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 42 और 1976 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट 40वां आर्टिकल नंबर 40, इसमें राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन को इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ग्राम पंचायत का गठन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में ग्राम पंचायत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने की शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन मिलेगा, बीमारी में सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, विकलांगता में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 42 के तहत राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसमें मानवीय परिस्थिति जैसे साफ जगह, हवा, पानी, मातृत्व राहत इसमें 6 मंथ का होगा और पृथक राहत आपका 15 दिन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 43, इसमें राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसमें एक टाइम निर्वाह योग्य मानी एक टाइम भोजन, 2 वक्त का खाना और अन्य मूलभूत आवश्यकता। इसमें आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का बढ़ावा, कालीन मिट्टी के बर्तन, कागज, वास ये सब को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 43 ए, इसमें उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसमें आर्टिकल 42 1976 के तहत, जिसमें 10,000 लोगों में से 8 घंटे की ड्यूटी और यूनियन लीडर स्ट्रिक्ट, इसमें बोर्ड 12 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 43 बी, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 44, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और आपराधिक कानून में हिंदू चोरी, मुसलमान चोरी। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 45, इसमें सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। यह आर्टिकल 4 से 14 तक, 4 से 14 और आर्टिकल 21 ए में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 46, राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसमें कमजोर जैसे एससी एसटी वर्ग के लोग। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 47, इसमें लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसमें नशीले पेय पदार्थों पर रोक, जैसे एग्जाम्पल ड्रग्स की दवाइयाँ। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 48, इसमें गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालन एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए आर्टिकल 48 से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 48 ए, इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। यह आर्टिकल 42 में भी शामिल है 1976 के तहत। छाता एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 49, राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करना, जैसे प्राचीन मंदिर और ताजमहल आदि। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 50, राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 51, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसमें राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। इसमें मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। और चंद्रदोराजन केस 1951, इसमें फंडामेंटल राइट को संशोधित किया जा सकता है डीपीएसपी के लिए। और गोपालनाथ केस 1965 में फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं किया जा सकता डीपीएसपी के लिए। निवारणा मिल्स 1980 में फंडामेंटल राइट एवं डीपीएसपी के बीच संतुलन की बात की। नेक्स्ट पॉइंट पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए बी सी डी। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व प्रयोग के बारे में बताता है? तो आपका अनुच्छेद 37। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किए गए समान नागरिकता संहिता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो आपका आर्टिकल 49 में स्मारकों एवं स्थलों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान से लिया है, तो आपका आयरलैंड से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके द्वारा संविधान जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया? तो आपका ऑप्शन ए, एल.एम. सिंघवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका उपयुक्त सभी में, समाजवादी में भी, उत्तर बुद्धिजीवी में भी, गांधीवादी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा निर्देशक सिद्धांत लक्ष्य और आकांक्षाओं को घोषणा पत्र है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केसी वेयर ने कहा था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों ने आदिवासी से गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की नीति की स्वीकार किया? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन,
तो जिनको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन बी, समान न्याय को बढ़ावा देने और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से क्या संबंधित है? तो आपका इससे ग्राम पंचायतों की संगठन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का दशा प्रसूति सहायता का उपबंध से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी, राजनीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी, नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, भारत के संविधान अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्यों को किसका संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया? तो आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका में व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो आपका आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा? तो आपका ऑप्शन सी, ए बी डी सत्य है। आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 25वां क्वेश्चन, भारत के संसद के हिंदू विवाह नियम कब लागू किया गया? भारत की संसद ने हिंदू विवाह का 1955 में लागू किया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना दोस्तों। ऐसे ही डेली रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लास की पीडीएफ मौजूद है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाए दोस्तों, वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। आपका भाग इसमें चौथा ए है, जिसमें आर्टिकल 51A। चलिए, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से सरदार फॉर सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में ये आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें 12 मेंबर और सिफारिश पर 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस समय देश की पीएम इंदिरा गांधी जी थी। तीसरा पॉइंट, 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और चौथा पॉइंट है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य USSR सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को नैतिक दायित्व है। इनमें फंडामेंटल ड्यूटी केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक कर्तव्य संविधान है और ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। नेक्स्ट पॉइंट 91A, आर्टिकल 91A, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 51A का बी, इसमें उन महान आदर्शों का संयोजन और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 51A का सी, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 51A का डी, इसमें देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। इसके अंतर्गत जैसे डिफेंस चारों ओर से देश की रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 51A का ई, इसमें भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे संभाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट 51A का एफ, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। वहीं बात कर लेते हैं 51A के जी में वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना और उनमें सुधार करना और जीवन प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। इसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 51A का एच, इसमें वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 51A का आई, इसमें सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 51A का जे, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्रीय निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उत्तर स्तर तक पहुंच सके। इसके अंतर्गत राष्ट्र के अंतर्गत जैसे देश तरक्की। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 51A का के, माता पिता का अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, इसके मामले से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो आपका ऑप्शन डी, न तो पहला न तो दूसरा, कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की सूची की उपधारा जी किसके संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मूल कर्तव्य किसके है और ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालयों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी, संविधि के तहत इसे ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का कौन सा सामाजिक और आर्थिक महत्व है? तो आपका ऑप्शन ए नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो आपका ऑप्शन डी महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि हम दोस्तों बाहर हैं और इसलिए आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपना अच्छे से नोट्स बना लेना। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में गलत है? तो आपका ऑप्शन डी केवल चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी स्वर सिंह समिति। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी उनका उपयोग कानूनों की संवैधानिक निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? तो आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A का के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, भारत के किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आपका यूनियन ऑफ सोशलिस्ट पब्लिक USSR से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता? तो आपका ऑप्शन डी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक था। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाए, पॉलिटी बाय 100 नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है भाग 5, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। इसमें संघ की कार्यपालिका जिसे यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से 78 संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका राष्ट्रपति के अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 में पद है, आर्टिकल 53 में कार्य की शक्ति है, आर्टिकल 54 में निर्वाचन है, आर्टिकल 55 में कोटा निर्वाचन की रीति है और आर्टिकल 56 में कार्यकाल है, आर्टिकल 57 में दोबारा है री इलेक्शन, आर्टिकल 58 में योग्यता है मतलब क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 59 में दशाएँ हैं कंडीशन, आर्टिकल 60 में शपथ है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, आर्टिकल 62 में वोकैंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख। आर्टिकल 53 का फर्स्ट, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 52 का 53 का सेकेंड। आर्टिकल 53 का सेकेंड, रक्षा बलों के प्रमुख, जिसमें 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें नामांकन मिनिमम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक और लगभग 15,000 जमा राशि होनी चाहिए। और निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्यों को निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें 70 और 1992 के तहत दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 55, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली, यह आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रणाली में संशोधन विधेयक बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। निर्वाचन की प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत, गुप्त मतदान। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति के पदावधि, जिसमें 5 ईयर की है। त्यागपत्र या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देते हैं। यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट के CJJ को देते हैं या 6 महीने में अगले राष्ट्रपति को चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, री इलेक्शन, इसके अंतर्गत जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आर्टिकल 58, राष्ट्रपति के पद के योग्यताएं के बारे में है, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, जैसे संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा, संसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में जैसे विधानसभा और विधान परिषद। वेतन इसकी 5 लाख है या अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परिलब्धियाँ और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 60, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ICCI की अध्ययन मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश किसी सदन से शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में है। यह USS से लिया गया। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है। यह महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इस कम से कम 14 वर्ष पूर्व
राष्ट्रपति को नोटिस। इसमें जिस सदन से शुरू उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस सदन के 2/3 सदस्य पारित। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दूसरे सदन में अन्वेषण 2/3 बहुमत परिषद और राष्ट्रपति अपना पक्ष लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 62, इसमें रिक्त को भरने के निर्वाचन का समय एवं निर्वाचन व्यक्ति का पदावधि है, जैसे मृत्यु त्याग पत्र पर हटा दिया। इसमें 6 महीने के अंदर होगा या 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट, तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर है, अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिनको सारी क्लासेस की रिवीजन करना है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, पॉलिटी बाय नवीन सर हैंड नोट्स का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके दोस्तों क्लिक करेंगे तो उस पर आपसे सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और पीडीएफ उसी के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, तो वहाँ से जाके एक एक करके पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 23 मई 1962, जिसमें 1962 में भारत रत्न और पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और इन्हें भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। इन्हें 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में ध्वज फहराया। इरविन एम्फी थिएटर स्टेडियम और 1991 में नेशनल स्टेडियम और 2002 में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में बना और इनका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट पटना में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत के 6वें राष्ट्रपति भारत रत्न मिल चुका है इनको। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने अजातशत्रु कहा था इनको और बिहार सरकार के नेतृत्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 23 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था और इनका जन्म 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी बुक है इंडियन फिलोसफी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969, इन्हें 1963 में भारत रत्न मिला और यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, वराहगिरी वेंकटगिरी 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद मौलाना हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 14 अगस्त 1969 तक रहे। इन्होंने CGI जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने थे। CGI भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, इन्होंने 1975 में भारत रत्न प्राप्त किया। नेक्स्ट, वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, 1975 में भारत रत्न प्राप्त किया था, 2 बार हो गया दोस्तों। पाँचवा पॉइंट, फरुखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, इन्होंने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। 15 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया था। आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बासप दंपत्पा जयंती 11 फरवरी 1977 से 14 जुलाई 1977। नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, यह आंध्र प्रदेश के पहले CM थे और यह एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने। इन्हें पहले गैर कांग्रेस राष्ट्रपति बनाया गया। यह 6वें लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 25 जुलाई 1987 तक, OP ब्लू स्टार घटना 1984 PM इंदिरा गांधी से संबंधित, इन्होंने भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने। 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। उनकी समाधि स्थल एक स्थल दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट, रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक थे। नेक्स्ट पॉइंट, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक थे। नेक्स्ट, कोच्चेरी रामन नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002, कोच्चि रामन नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति और स्वतंत्र आंदोलन की स्वर्ण जयंती के समय राष्ट्रपति 50 ईयर के थे। स्वर्ण जयंती 50 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन, यह 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, जिसे हम APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है। इन्हें 1997 में भारत रत्न मिला था। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP के नाम से जाना जाता है। इन्हें 15 अक्टूबर को इनकी याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और 1974 और 1988 के पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण में मुख्य भूमिका इनका था और 1974 में परमाणु परीक्षण इस्माइलिन बुद्धा चला और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी शेटना AEC के थे। BRC के निदेशक राजा रमन्ना थे। PM इंदिरा गांधी ओपन पॉलिसी शांतिपूर्ण नाव की विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 13 मई 1978 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिनमें 1998 परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति PM अटल बिहारी वाजपेयी थे। अमेरिका ने भारत पर NPT के लिए दबाव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जिसे कहा जाता है अक्टूबर 2001 में 9 से 11 हमले के बाद प्रतिबंध हटा दिए और अटल बिहारी वाजपेयी का नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, APJ अब्दुल कलाम की बुक, इनकी बुक इंडिया 2020 या 1998 में वाइंस ऑफ फायर एंड ऑटो जियोग्राफी 1999 जिसे आत्मकथा कहा जाता है। इग्नाइटेड माइंड गाइडिंग सोल्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फॉलोअर टू सक्सेस, टारगेट 3 बिलियन, द ल्यूमिनस स्पोर्ट्स एडवांटेज इंडिया, द लाइफ ट्री टर्निंग पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था और यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला। इनकी बुक है द कोलिशन ईयर, द प्रेसिडेंशियल ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड। नेक्स्ट पॉइंट, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। इसके बाद 15वें द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक हैं। इन्होंने भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और संथाली जनजाति उड़ीसा के रहने वाली हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था और सबसे युवा राष्ट्रपति बनी और इन्हें स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति 25 जून 1958 जो कि 64 ईयर की हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता के दौरान KR नारायण, स्वर्ण जयंती यानी 50 ईयर पूर्ण हो चुका हो उसे हम स्वर्ण जयंती कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है, तो उनकी आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, होमी सेठनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण कोड के रूप में नामित किया गया था, तो आपका ऑप्शन सी, स्माइलिंग बुद्धा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, शांतिपूर्ण नाभिक विस्फोट PNE निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में निर्मित भारत सरकार की नीति थी? तो आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो आपका ऑप्शन ए, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हुई हैं? तो आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प को पारित किया और अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। ये तीनों सही है, तीनों प्रक्रियाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, भारत पर पोखरण सेकेंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? तो आपका ऑप्शन ए, अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो आपका ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा? तो आपका ऑप्शन ए, रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है। बाकी ये तीनों APJ अब्दुल कलाम की टारगेट 3 बिलियन, द लुमिनस स्पार्क्स, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो उनकी आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, अभी हमने ऊपर चर्चा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 14वां क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रपति हैं, सूची 2 में कार्यकाल है। तो शंकर दयाल का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। RK वेंकटरामन का कार्यकाल 1987 से 1992 था और प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो उनका संबंध उड़ीसा राज्य से था। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर सारी क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ। कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ, जिसे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स कहते हैं। इसमें बात करने वाले हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। इसमें आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसमें पहली बार पुनर्विचार के लिए सलाहमान जी ही पड़ेगा। पहली बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं। इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए बाहर होगी, आर्टिकल 44 और 1978 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 77, इसमें भारत सरकार के सभी कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 78, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन विधि निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेगा, जैसे प्रधानमंत्री PM का कर्तव्य जानकारी को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार पे है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75, इसमें प्रसाद प्रयत्न जैसे लोकतंत्र से संबंधित, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रसाद प्रयत्न, स्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति प्रसाद प्रयत्न के आधार पर होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 से संबंधित प्रसाद प्रयत्न शपथ भी इसी में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के नियंत्रक का एवं अभिलेखा परीक्षक शपथ भी है इसमें शामिल इनके। नेक्स्ट पॉइंट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त। इसके बाद राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग अध्यक्ष, सेना प्रमुख, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति और क्षेत्रीय परिषदों की बैंक बैठक अध्यक्षता राष्ट्रपति। नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें आपका आर्टिकल 72 में समाधान की शक्तियाँ हैं। स्तन्य न्यायिक ऐसी मृत्युदंड और आजीवन कारावास ये सब संबंधित है। और समाधान की शक्ति में पहला क्षमा, पूर्ण क्षमता, चाहे कोई भी अपराध हो। दूसरा पॉइंट इनके पास लघुकरण, जिसमें सजा की प्रकृति को बदल देना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। तीसरा है परिहार, इसमें प्राकृतिक बिना बदले सजा को कम कर देना, जैसे कठोर कारावास जैसे 10 साल का है उसे 5 साल कर देना, ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विराम, यानी विशेष कारण से सजा को कम करना। पांचवा पॉइंट है प्रतिलंब, दंड को स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्णय होगा, सलाह को बाह्यकारी बनाया गया और एक बार पुनर्विचार होगा इस पर। नेक्स्ट पॉइंट, निर्णय की समीक्षा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रिया समीक्षा, इसमें नहीं है। आर्टिकल 124, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति परामर्श CGI से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 227, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति परामर्श CGI संबंधित राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, आर्टिकल 143, इसमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार और वह कार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से पूछताछ की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी आधार पर नहीं पूछताछ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले की मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई है? तो यह आपका आर्टिकल 44वां संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये आपका ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन, किस भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो यह आपका महाधिवक्ता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, बाकी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और राज्यपाल और महान्यायवादी को इन सबको नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? तो यह आपका ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? तो आपका ऑप्शन ए, इन चारों की नियुक्ति की जाती है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, इन चारों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा की जाता है? तो आपका ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और भारत का मुख्य निर्वाचित आयुक्त, इन तीनों को नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी प्रदान नहीं की गई है? तो आपका ऑप्शन बी, संसद के किसी सदस्य को निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक का निर्णय लेना, ये शक्ति नहीं प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं? तो आपका ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका, वे क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विवेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपका तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? तो यह आपका या तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की शक्ति ऐसी शक्ति है जिन्हें प्रभुता संपन्न अपने स्वयं को न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी भी प्रयोग नहीं लाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, रोक और पुनरारंभ, ये दोनों शामिल नहीं है, बाकी क्षमादान है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रविलंबन है, ये पांचों शामिल है, और चौथा और पांचवा और छठवां दोनों शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उनकी परिभाषा में मेल नहीं खाती? तो आपका ऑप्शन ए, रूपांतरण एवं पूर्ण क्षमादान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एक, और मित्रों के पास शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है, तो जाके अपलोड करके अपना एक अच्छे से नोट्स बना ले। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।